लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इनके एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। कल हमने गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति की जो थ्योरी है वो पढ़ाई थी। चलिए हम आज क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणित सभ्यता का दर्पण है, इनके द्वारा कहा गया। बताइए गणित जो है वो सभ्यता का दर्पण, ये किसके द्वारा कहा गया? बेसिकली गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये पूरा वाक्य था। तो ये किसने कहा था बताइए? न्यूटन, यूक्लिड और हॉगबेन या फिर प्लेटो। बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका हॉगबेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान उसी माता की सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है, ये कथन किसका है? यंग का, रोजर बैंकन का, कांट का या फिर लॉक का? बताइए किसका कथन था ये, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कांट का, क्योंकि ये जो कथन है वो कांट का है। कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संबंध में सही है, आपको ये बताना है। गणित की प्रकृति के संबंध में जो कौन सा कथन है वो सही है। गणित की अपनी भाषा होती है, गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, गणित का ज्ञान ठीक स्पष्ट तार्किक क्रम में होता है या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या आंसर बनेगा आपका? तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बनेगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणित ही विज्ञान का द्वार एवं कुंजी, ये कथन किसका है? बताइए। मेरी मोस्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है। क्या ये रोजर बैंकन का है या हॉगबेन का है या कांट का है या फिर यंग का है? बताइए किसका है? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा रोजर बैंकन। और गणितीय शिक्षा पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। गणितीय शिक्षा जो पुस्तक के लेखक सीवी रमन, सीवी भीमशंकरन, गांधी या फिर अयंगर? बताइए कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो है सीवी भीमशंकरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। श्री सीवी भीमशंकरन के अनुसार गणित की प्रकृति कैसी होती है, आपको ये बताना है। परिमाणात्मक है, अमूर्त है या प्रतिरूपक अध्ययन है या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा आंसर? तो जो भीमशंकरन के अनुसार गणित की जो प्रकृति है वो परिमाणात्मक होती है, अमूर्त भी होती है और प्रतिरूपक का अध्ययन यानी कि सिंबल्स का जो है अध्ययन है ये भी होती है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर जे एन कपूर के अनुसार गणित की प्रकृति क्या है, आपको बताना है। गणित एक गतिशील एवं बौद्धिक उद्यम है, गणित एक तार्किक विषय है, गणित समुच्चय संरचना का अध्ययन है या फिर उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा आंसर यहाँ पर? प्रोफेसर जे एन कपूर के अनुसार जो गणित की प्रकृति है वही से सभी आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, आपको ये बताना है। गणित एक अस्पष्ट रूप में ज्ञान की प्रस्तुति करती है या फिर गणित एक बौद्धिक एवं तार्किक विषय है या गणित बालकों के मानसिक परीक्षण के विकास में सहायता करता है या फिर उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा गणित की प्रकृति संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा फर्स्ट, क्योंकि गणित एक स्पष्ट रूप में ज्ञानी प्रस्तुति करती है, ये गलत है। जबकि गणित है वो स्पष्ट रूप में ज्ञानी प्रस्तुति करती है, ये बात सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 9 की तरफ। गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। यह निगमनात्मक विज्ञान है या फिर ये गणित में मात्रात्मक तथा तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है या फिर गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है? बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा निगमनात्मक विज्ञान, क्योंकि गणित जो है वो निगमनात्मक विज्ञान नहीं है। देखिए नोट करके क्या लिखा हुआ है, गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, निगमनात्मक जो है विज्ञान नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 10 की तरफ। गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या है? बताइए। ज्यामिति के प्रमेय और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना या विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना या फिर उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना? बताइए क्या होगा आंसर? गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको आंसर बताना है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहें। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बनेगा आपका बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं को जो है विकसित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है। कैसे उपकरणों का? व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए या परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए? बताइए। तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसके अवसर उपलब्ध कराती हैं, आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके समझ करके विश्लेषणात्मक तरीके से आपको एग्जाम क्वेश्चंस का जो है जवाब देना है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए। क्या परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षा में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना या फिर मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं या फिर पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करते हैं या फिर एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में जो है समस्याओं का अभ्यास करना? बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आपका मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी जो होता है वो तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, गणित विज्ञान का द्वार और कुंजी ये किस किसका ये दोबारा रिटर्न हुआ है, तो इसका आंसर होगा आपका रोजर बेंकन। आपको पता होगा, यंग प्रोबेल अरेस्ट नहीं है और रोजर बेंकन ने ये कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक शिक्षा कक्षा का बच्चा है जो संख्या, संक्रिया, चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पा रहा, तो यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे की निम्नलिखित में से किस परिक्षेत्र में जो है समस्या है। बताइए, क्या भाषा प्रक्रमण में है, श्रवण स्मृति में है, प्रक्रिया स्मृति में, दृश्य प्रक्रमण में। देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था तो आराम से पढ़ के जवाब दीजिए। तो देखिए कोई बच्चा है वो संख्या को नहीं पढ़ पा रहा, संक्रिया, चिन्ह और सिक्कों, घड़ी की सुइयों को भी नहीं देख पा रहा, तो किसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा ये दृश्य प्रक्रमण की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके जो हैं वो किसके हैं, आपको ये बताना है। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा, गणितीय शब्द भंडार या गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामितीय प्रमाण या फिर गणितीय पाठचर्या। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा गणितीय चिंतन एवं विचार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तरफ चलते हैं। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है का अध्ययन है, ये परिभाषा किसने दी थी। देखो अमूर्त से मूर्तिकरण की तरफ चला था और वो चला था स्टोन। मैंने आपको बताया था कि स्टोन माने होता है पत्थर, पत्थर मूर्त रूप में होता है, लेकिन स्टोन है वो अमूर्त रूप व्यवस्था का अध्ययन करता है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका जो है एच स्टोन। बेल विज्ञान का नौकर मानता है, और आपको पता है बेल जो है गणित को विज्ञान का क्या मानता है, नौकर मानता है। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप गणितीय है, ये कथन किसने कहा था, बहुत ही शानदार कथन है। बताइए 17 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बेल ने या मार्शल एच स्टोन ने, बेकन ने या फिर कांट ने, बताइए किसने, तो यहाँ पर कांट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक, निगमनात्मक, तार्किक योग्यता का विकास है, ये परिभाषा किसने दी, बेल ने, कांट ने या फिर मार्शल एच स्टोन ने या व्हाइट हेड ने। बताइए ये जो परिभाषा थी वो किसने दी थी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा व्हाइट हेड। यदि आपने ये परिभाषाएं हमने ट्रिक के साथ बताई थी, अगर नहीं आपने पढ़ा तो कृपया चैनल पर जाके वहाँ पे इनको पढ़ लें, और उसके बाद आप को जो है परिभाषाओं से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी। गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियाँ किससे संबंधित हैं, आपको बताना है, केवल मॉडल निर्माण से, केवल रेखांकन से, केवल प्रकलन यानी मैनिपुलेटिंग से, या फिर उपरोक्त सभी से। आपको बताना है साइकोमोटर जो गतिविधियाँ हैं वो किससे रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर जो आंसर बन जाएगा आपका वो बन जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति प्रवेश न करे, किसी के द्वारा कहा गया था, या थेल्स ने, पाइथागोरस ने, या आइंस्टाइन ने, या प्लेटो ने। बताइए किसने कहा था। यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए आंसर क्या होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो प्लेटो ने एक जो है पाठशाला बनवाई थी, और उस पाठशाला के बाहरी पृष्ठ पर गेट के दरवाजे के ऊपर लिख दिया था कि गणित से अनभिज्ञ कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे, इस पाठशाला में। इसलिए जो प्लेटो है जिसने ये कथन दिया था, ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य है। आपको बताना है गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य क्या है। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से पद, प्रत्यय, चिन्ह, सूत्र, सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। गणित सार्वभौमिक विषय, संख्या, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। इसमें वस्तुओं के संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित में सामान्यीकरण का चित्र सीमित होता है। बताइए आपको ये बताना है कि गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य क्या है। तो देखिए इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि गणित में सामान्यीकरण का चित्र सीमित नहीं होता, विस्तृत होता है। अतः आपका 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, गणित विज्ञानों की रानी है और संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी गणित की रानी है। इनके द्वारा किसके द्वारा कहा गया था। देखिए गणित है विज्ञान की रानी है। विज्ञान की रानी गणित को किसने कहा था, ये कहा था आपकी गॉस ने, और गॉस ने कहा कि जो गणित की रानी है विज्ञान, क्या विज्ञान जो है गणित की रानी है, ये गॉस ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। गणितीय प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग के लिए चरणों का अनुक्रम बताइए। आपको मॉडल बनाना है, उनके लिए क्या क्या स्टेप्स आप यूज में लेंगे बताइए। सबसे पहले क्या लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, आपको सीरीज वाइज बताना है। प्रश्न समस्या को समझना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय प्रश्न समस्या का समाधान करना, प्रश्न समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। आपको बताना है 23 का आंसर। वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से समझिए, विश्लेषण कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा प्रश्न समस्या को। सबसे पहले अपन प्रश्न समस्या को समझेंगे, क्या करेंगे समझेंगे, उसके बाद उसका गणितीय विवरण सूत्रीकरण करेंगे, उसके बाद गणितीय प्रश्न समस्या का अपन समाधान करेंगे, और उसके बाद प्रश्न समस्या की
व्याख्या करेंगे और मान्य करेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 जो है सीरीज बन जाएंगे। आज हमने जो गणित प्रकृति और उसकी जो तर्क शक्ति है उसको उस चैप्टर को फिनिश कर दिया है। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। कल हम पाठ्यक्रम में गणित की महत्वता को पढ़ाएंगे और हम साइकोलॉजी का जो टेस्ट सीरीज है हमारी वो अनवरत प्रक्रिया है जो आज से स्टार्ट होगी। कृपया चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।